Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel. गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मा आप सोए नहीं? क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा राजा बेटा है ही इतना प्यारा कि मेरी उससे नजर ही नहीं हटती, तो मैं क्या करूं? मम्मा, राजा बेटा से मुझे याद आया, वो राजकुमार वाली स्टोरी थी ना, जिसमें रानी माँ जादू करने से बहुत दूर लेके चली जाती है। आगे क्या होता है उसमें? तो रानी माँ ने राजकुमार को जादूगरनी से तो बचा लिया, लेकिन जादूगरनी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने देखा कि महल में सब लोग कितने खुश हैं और राजा कितना प्यारा है, और राजकुमार तो सबसे ज्यादा प्यारा है। तो बस उसके मन में लालच आ गया और उसने सबसे पहले राजा पे अपना जादू चलाया, और धीरे धीरे राजा भी उस जादूगरनी के वश में आ गया। और फिर मम्मा? जैसे ही उस जादूगरनी ने राजा को अपने वश में कर लिया, उसने सोचा कि वो राजकुमार को भी अपने साथ ले जा सकती है। लेकिन वो राजकुमार को लेके ही क्यों जाना चाहती थी? वो राजकुमार से प्यार करती थी क्या? नहीं बाड़ा, वो राजकुमार से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि अगर वो राजकुमार से प्यार करती तो उस जादूगरनी ने राजकुमार को ऐसे खोया ना होता। खोया? खोया नहीं होता? मतलब पहले राजकुमार जादूगरनी के पास था क्या? बाकी दीदी ने गुनाह किया है और अपने गुनाह की तो सजा मिलेगी। आज उन्हें गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ बाड़ा, रानी माँ की गलती से राजकुमार जादूगरनी के पास चला गया था, और जादूगरनी राजकुमार का ठीक से ख्याल नहीं रख पाई, और उस जादूगरनी ने राजकुमार को खो दिया। लेकिन बप्पा से रानी माँ और राजकुमार की तकलीफ देखी नहीं गई, तो बप्पा ने राजकुमार और रानी माँ को फिर से मिला दिया। लेकिन अब वो फिर से आ गई है मेरे बीनू को ले जाने। वो बीनू को ले जाने आई है या फिर राजकुमार को? अरे हाँ, राजकुमार को ले जाने आई है। सॉरी। तो मम्मा, जादूगरनी राजकुमार को लेके चली जाएगी? सर कोई तरीका तो होगा ना, कोई तरीका तो होगा कि जिससे मैं अपने बेटे को वापस ले सकूं। वो मेरा बेटा, और देखिए मैंने तो अडॉप्शन पेपर भी साइन नहीं करे, मैंने थोड़ी ना करे। वो तो एक हादसा हुआ था, और उस हादसे में मुझे लगा कि मेरा बेटा मर गया, लेकिन अब मुझे पता है ना कि मेरा बेटा तो जिंदा है। तो फिर मैं अपने बेटे के लिए केस क्यों नहीं लड़ सकती? और जहाँ तक रही उस पत्रलेखा की बात, तो मेरे बेटे को अपनी कोख में रखने के लिए उसने ना जाने कितनी चालें चली है। यहाँ तक कि उसने हॉस्पिटल में भी झूठ बोला था, झूठ बोल के अपना प्रोसीजर करवाया था। डॉक्टर जोशी, आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है? उसकी इस हरकत के लिए उसको जेल हुई थी, लेकिन फैमिली ने केस वापस ले लिया था। एक मिनट। मतलब आपका कहना ये है कि आपके पति की दूसरी वाइफ पत्रलेखा, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और चार्जेस प्रूफ नहीं हुए थे? हाँ। ठीक है। और क्या इस आधार पे मैं ये केस फाइल कर सकती हूँ कि वो औरत मेरे बच्चे की माँ बनने के लायक ही नहीं है? और अगर ऐसा है तो ऐसी कई बातें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। मेरे एक्स हस्बैंड विराट, वो इस बात में, इस इलीगल प्रोसीजर में शामिल थे, और इस बात के लिए उन्हें सस्पेंड भी किया गया था जॉब से। अच्छा, उनके गलत इरादे को साबित करने के लिए आपके पास और कोई प्रूफ है? विराट को जब पता चला था कि विनायक जिंदा है,
उसने ये बात मुझसे छुपाई, और जब मैं खुद तहकीकात करते हुए इस सच्चाई के करीब पहुंची तो उसने मुझे भी गुमराह करने की कोशिश करी। इसीलिए मैं पत्रलेखा और विराट Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel. के खिलाफ केस फाइल करना चाहती हूँ, क्योंकि वो शुरू से ही मुझे मेरे बेटे से दूर रखना चाहते हैं। मुझे सिर्फ अदालत से उम्मीद है, अब सिर्फ अदालत ही मुझे इंसाफ दिला सकती है। मैं विराट और पत्रलेखा के खिलाफ केस फाइल करना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को वापस अपने घर ले जाना चाहती हूँ, प्लीज। ओके डॉक्टर जोशी, आप अगर ऐसा चाहती है तो ठीक है। आपकी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम केस फाइल कर सकते हैं। मैं विराट और पत्रलेखा के खिलाफ केस फाइल करूंगी और अपने बेटे को वापस अपने घर ले आऊंगी। बहनी, आप ये सब क्यों कर रही है? मुझे बता देती, मैं कर देती। मैं करती हूँ। आप मत कीजिए बहनी, मेरी बात सुनिए, आप मत कीजिए। वो मैं हूँ, शिवानी है, सोनाली है। आप बता दीजिए मुझे क्या करना है, बता दीजिए। आप मी सांगितलं ना, मैं अपने पोते के लिए कुछ खास बना रही हूँ। भाई पोते के लिए। बहनी, क्या मैं स्वप्न ड्रीम सपना देख रही हूँ? अश्विनी बहनी मुझे चोटी काटी है। मतलब अश्विनी बहनी आज तक जो बहनी हम पे सिर्फ हुक्म चलाती थी, आज खुद यहाँ खड़े रहकर खाना बना रही है किचन में। कैसे? पोते के लिए सोनाली। मस्त मस्त। तुम दोनों मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो ना? कर लो जितनी टांग खिंचाई करनी है कर लो, लेकिन मैं तुम दोनों की एक नहीं सुनने वाली। मैं अपने पोते को खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी। वैसे बहनी मैं क्या पूछ रही थी? मुझे क्या पता क्या पूछ रही थी। मैं पूछ रही थी आप क्या बना रहे हो? खमंग थालीपीठ, नारळाची चटणी आणि अरे खाली क्या खड़े हो? चलो चलो मेरी मदद करो। काकू मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं, क्योंकि मेरी नजरों में तूने गुनाह किया है और भवानी नागेश चौहान किसी गुनहगार से मदद नहीं लेती। तू मेरे पोते को, इस खानदान के वंश को अपनी माँ के घर लंदन लेके जाना चाह रही थी। अरे लंदन तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाती तू। मैं तुझे वहां से ढूंढ कर निकालती और अपने पोते को अपने पास ले आती। समझ लो, सही ने जो गलती की थी उसके लिए आज तक मैंने उसे माफ नहीं किया है। तूने वही गलती दोहराने का सोचा भी कैसे? इस घर में अगर किसी ने हर कदम पे तेरा साथ दिया है, तेरे लिए आवाज उठाई है, तो वो मैं थी, क्योंकि मुझे तुझ में मेरा अक्स दिखाई देता था। जैसे शहरनुकोड़ी बहू मैं चाहती थी, वैसे ही तू लगती थी मुझे। लेकिन तूने भी मुझे निराश कर दिया। तुझे मैंने सर पर बिठा कर रखा था, लेकिन अब तू मेरी नजरों से गिर गई है। जाओ ना बहनी, जो हो गया सो हो गया। नहीं अश्विनी, ये बात मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। एक बात कान खोलकर सुन ले पत्रलेखा, अगर दोबारा ऐसा कुछ करने का ख्याल भी तेरे मन में आया ना, तो तू मेरा वो रूप देखेगी जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, तुझ पर मेरा हाथ उठ जाए, दूर हो जा मेरी नजर से, दूर हो जा। सही। अच्छा, सही ने स्कूल के पेरेंट्स ग्रुप में मैसेज किया है। मुझे लगा मुझे किया है।
क्या लिखा है? हाँ जी मैम, सभी स्कूल के पेड़ लगाओ अभियान में जरूर हिस्सा लेगी। Subscribe my channel please. Subscribe my channel please. Subscribe my channel. तुमने ना वीनू को जन्म दिया है, ना उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम उसकी मां कैसे हुई? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। सही, सॉरी सही, मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। बाकी एक मिनट, बाकी तुम भी वीनू के उस स्कूल के पेरेंट्स ग्रुप में लिख दो ना कि वो पेड़ लगाओ अभियान में हिस्सा लेगा। नहीं, वीनू ऐसे भी किसी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पर क्यों? इनफैक्ट वीनू स्कूल ही नहीं जाएगा। क्या कह रही हो तुम चाहती हो वीनू घर पर ही रहे? हाँ, अगर वीनू स्कूल जाएगा तो वो सही उससे 100% वहां पे मिलेगी और मेरे बेटे को फिर से वो लेकर चली जाएगी बस। तो तुम क्या चाह रही हो? पूरी जिंदगी वीनू घर पर ही रहे? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकती। बाकी तुम सही को वीनू से मिलने तो दो, वो भी तो उसकी माँ है ना। तुम फिर से सही की वकालत करने लगी विराट। अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो कल मुझे मर जाने दिया होता। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? और तुम्हें क्या लगता है हाँ, कि अगर सही वीनू से इसी तरह से मिलती रही तो उसके अंदर वीनू को हासिल करने के जज्बात नहीं जागेंगे? नहीं नहीं विराट, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं अपने बेटे को लेके कोई भी जोखिम नहीं उठाऊंगी। तुम सही के साथ ठीक नहीं कर रही हो। और जो मेरे साथ हो रहा है वो ठीक है विराट। तुम्हें पता है, मुझे अब ये डर हमेशा लगा रहेगा कि सही मेरे बेटे को मुझसे छीन के ले जाएगी। और अगर तुम चाहते हो ना कि वीनू स्कूल जाए, एक वो नॉर्मल बच्चों जैसी लाइफ जिए, तो ठीक है, तुम पहले सही को मेरे सामने लेकर आओ और सही को मुझसे ये वादा करना होगा कि वो मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं करेगी, वो वीनू को कहीं लेकर नहीं जाएगी। और जब तक सही मुझसे ये वादा नहीं कर लेती तब तक मैं वीनू को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। रवि